ऐसे। ये वाला एंगल क्या है? क्वेश्चन सुनो ध्यान से। अच्छा ये वाला तुम लोग याद किए हुए हो, ये चीज तुमको मालूम है? किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कौन बताए? आप नहीं, पाइथागोरस बताए। हम बस उनका लफ्ज को रिपीट करते हैं हम लोग, और कुछ नहीं करते। कौन बताए थे? पाइथागोरस बताए। किसी समकोण त्रिभुज में, यानी कंडीशन पहले ये है कि त्रिभुज को समकोण होना चाहिए। समकोण कब होगा? जब उसका एक कोण, और अगर 2 को 90 हो गया तब नहीं, अगर 2 को हो गया तब क्या होगा अनुराग? ये बताओ कौन सा त्रिभुज बनेगा? पूरक कोण हो जाएगा। अब है, अगर 2 को 90 डिग्री हो गया तब कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? नीतीश, अगर 2 को 90 डिग्री बन गया तो कौन सा त्रिभुज होगा? एक ही को 90 बनता है सर, 2 को नहीं हो सकते 90, है ना? ये देखो पूरक बना रहा है। 2 को अगर 90 हो गया तो 2 ही कोण का योग 180 हो जाएगा। तो तीसरा वाला क्या कर रहा होगा वहां पे? है ना? तो तीसरा वाला फॉर्म नहीं करेगा। इसलिए किसी भी त्रिभुज में एक और केवल एक 90 डिग्री का हो सकता है, 2 को नहीं हो सकता। ठीक, देखो सब चीज तुम लोग को मालूम है। आइए, सबसे पहले क्या लिखना होता है? दिया है, क्या दिया हुआ है भाई? क्या दिया है? एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ओके, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कौन सा कोण समकोण है बाबू? जिसका कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। हो गया? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? बड़ी भुजा, और हमेशा बड़ी भुजा कौन होती है? 90 के सामने। तो बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC का स्क्वायर, अन्य दो कौन बचा? ये और ये। अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग नहीं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। हो गया। किसी एक को लंब मान लो, किसी एक को आधार मान लो। कर्ण बाबू चेंज नहीं होते, ये हमेशा 90 डिग्री के सामने होते हैं। तो 90 डिग्री वाला एंगल जो भी शीर्ष होगा उसके सामने जो भुजा होगी वो कर्ण होती है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही हमको साबित करना है, सिद्ध करना है। और उसके बाद फिर से वही एक रचना, रचना में परपेंडिकुलर डाल दो। अरे कितना खुशी लगा, देखा? इसका नाम डी। तो एक परपेंडिकुलर हम डाल दिया है, बी से BD को परपेंडिकुलर डाल दिया है। किस पर? AC पर। हो गया? चलो यहां तक काम कंप्लीट करो। के लिए इसके फोटो को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे? 2 त्रिभुज में चलना है। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में। दिखा त्रिभुज? पहले कौन सा त्रिभुज बोला गया यहां पर? ADB। चलो उसको फॉर्म करते हैं हम लोग। कहां गया यार इधर? और दूसरा त्रिभुज तो ABC है ही है हम लोग के पास, है ना? ADB, ADB एक है ABC। इन दोनों त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज दिख रहा है ना, ये कहां से बना है? इन दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप पहले साबित करेंगे। कैसे होगा? एक कोण तो उभयनिष्ठ है बाबू, इसमें भी कोण A है, इसमें भी कोण है, ये उभयनिष्ठ हो गया। D वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री है, और B वाला जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है। हो गया एंगल एंगल से दोनों त्रिभुज समरूप। करेंगे ना ये काम? अब जब त्रिभुज समरूप तो भुजा अनुपात में, एक काम ये खत्म होगा। फिर दूसरा काम क्या करेंगे? इधर वाला त्रिभुज निकालेंगे और फिर बड़ा वाला त्रिभुज। जैसे इसमें है ना, बड़ा वाला त्रिभुज कौन है? ABC। छोटा वाला त्रिभुज कौन है? ADB। तो ये छोटा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो एक्चुअल त्रिभुज अपना है, दोनों को समरूप किए। फिर ये छोटे वाला, ये वाला त्रिभुज और फिर बड़े वाला त्रिभुज, उसको दूसरा काम करेंगे, दोनों इक्वेशन को निकालेंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे कि कोण A बराबर कोण A, ये क्या कहला गया बाबू? कॉमन, यानी उभयनिष्ठ कोण।
ये वाला कोण डी बराबर कोण बी, ये क्या है भाई 90 डिग्री। कहां से बता पाए थे ये चीज, रचना से हो पाया। और इसलिए अब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, तो भुजा को तो अनुपात में हम लोग लगा सकते हैं। इसका ये वाला भुजा उठाओ एडी, इसका ये वाला भुजा उठा लो ए बी, ए बी ना बाबू संगत ना, इसका आधार उठाओ ए बी, और इसका आधार कौन हो गया ए सी, ए सी ना बाबू। हाँ, या देखो क्या बन गया ये ए बी का स्क्वायर दिखा बाबू इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, इक्वेशन 1। सिद्ध जो करना है उसमें ए बी स्क्वायर चाहिए था ना, निकल गया। अगला वाला क्या है बी सी स्क्वायर, उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुज में। कौन सा वाला, अभी हम इसमें किए पहला त्रिभुज ये, इसीलिए इसको सिद्ध करने के लिए आपको जरूरी है क्या, इसका फोटो को पहचानना। अभी हम किताब में वही देख रहे थे कि इसके फोटो को कैसे स्प्लिट कर दे, दो भाग में तोड़ दे, नहीं किताब में तोड़ा हुआ नहीं है, वो समझने के लिए समझाने के लिए तोड़ करके बनाइएगा तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। कितना इत्मीनान से हम इस वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज से साबित कर दिए ना समरूप। समरूपता साबित करने से अनुपात लगा दिए किसका, इस वाले साइड का और आधार का। अगला वाला हम क्या होगा जब साबित करेंगे, इस वाले साइड का और आधार का अनुपात निकालेंगे। चलिए यहां तक नोट कीजिए पहले। इंटरेस्ट लेते रहोगे तुरंत हम चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, मतलब छुट्टी कर देंगे। और अगर जहां देखेंगे कि नहीं हड़बड़ा रहे हो, बोर हो रहे हो, पढ़ाते रहेंगे। एक दिन और हम ये बात बोला था, इसलिए एकदम चेहरा पर चमक दिखलाओ, ऐसा लगे जैसे कि हाँ तुम जिज्ञासु हो सीखने के लिए, फिर तुम देखो कि कितना जल्दी हम छुट्टी करते हैं। हाँ ये दोनों समरूप हो गए हैं बाबू, यहाँ पे नहीं लिखा त्रिभुज के समरूप का ना, इसलिए त्रिभुज कौन सा है ये ए डी बी, समरूप त्रिभुज ए बी सी, कौन सा समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता। देखो ना उल्टा लिख दिए, ये भाई साहब बाद में आएंगे नीचे। हो गया वो। अब चलो उस वाले में सेकंड वाला, यहां अरे ट्राइंगल हो जाएगा बी डी सी, तथा ट्राइंगल जो मूल है अपना ए बी सी। अब इन दोनों में चलना है तो बना लेते हैं इसके लिए भी तस्वीर। पहले बी डी सी ना, तो बी डी और साथ में सी, और दूसरा वाला क्या है ए बी सी, तो ये हो गया ए बी सी। इसको भी समरूप साबित करना है तो हम लिख दें यहां पर, कोई कॉमन एंगल बन रहा है क्या, या देखो यहां बी, नहीं बी तो नहीं बन रहा, सी कॉमन है, सॉरी सी वाला कॉमन है ना, कौन सी इज इक्वल कौन सी, ये हो गया क्या उभयनिष्ठ। देखो बाबू इसको हम बी को कॉमन नहीं बोले, काहे, ये वाला एंगल देखो, इस बी को पढ़ो, ये है सी बी डी या डी बी सी, सी बी डी या फिर डी बी सी, यानी सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा है, जबकि ए बी सी इसके बारे में बात कर रहा है पूरा, एक 90 डिग्री के बारे में बात कर रहा है, दूसरा 90 से छोटे वाले कोण के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहां पर बी कोण उभयनिष्ठ नहीं बन रहा है। आ रही है बात समझ में, इसलिए हम यहाँ पे बी को उभयनिष्ठ ना दे करके सी को उभयनिष्ठ बोल दिया, क्योंकि दोनों में ही सी कैलकुलेट हो रहा है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। और एक कोण वही 90 डिग्री वाला को ढूंढ लो, तो वो हो जाएगा कोण डी, और यहां से कौन हो जाएगा कोण बी।
इसका कोण डी जो है वो 90 डिग्री है बाबू, और इसका कोण बी जो है वो 90 डिग्री है ना। ये हो गया कितना डिग्री पर, 90 डिग्री। कहाँ से हो पाया ये चीज, रचना से ये चीज पॉसिबल हो पा रहा है। क्लियर हो गया। और इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। इसलिए ट्रायंगल हो गया कौन सा, बीडीसी, समरूप हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी। और अगर दोनों ट्रायंगल समरूप हैं तो भुजा अनुपात में। अब देखो इस वाले ट्रायंगल को जब हम समरूप साबित किए तो भुजा कौन सा अनुपात में लाया, लेफ्ट वाला, और आधार इधर आएगा राइट वाला और आधार। तो राइट वाला इसका है डीबी अपॉन इसका हो जाएगा बीसी इज इक्वल टू, अब इसका आधार देख लो ए बी, इसका क्या आ गया बी सी ए सी, बी डी और ए बी इसका है ना, वहां से देख रहे हैं। अब मेरे साथ साथ चल रहे हो सब, कमाल है। हाँ बढ़ते रहिए, सी डी, सी डी और इसका बी सी, इसका हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा ए सी। अब जो बोलते हैं उसमें चल लेते हो, अब अपने से भी आदमी देखता है ना यार। BC को BC से मल्टीपल लगाओ तो ये हो गया बाबू BC का स्क्वायर, और यहाँ क्या मिला AC इंटू सी डी, इक्वेशन 2। देखो बाबू BC का स्क्वायर भी मिल गया, AB स्क्वायर भी मिल गया, और AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर दोनों एक तरफ चाहिए, ऐड हुआ है ना, देख रहे हो ना। और हमको अभी मिल चुका है, BC का स्क्वायर मिल चुका है और AB का स्क्वायर मिल चुका है। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, क्या कर दो, क्या कर दो दोनों इक्वेशन को, क्या बाबू, जोड़ देंगे। यस जोड़ देंगे, वाह 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 वाह, जोड़ देंगे। क्योंकि यहां पर आप देखो, चला गया ऊपर, हाँ क्योंकि यहां पर आप देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो AB स्क्वायर मिल चुका है ना, BC स्क्वायर मिल चुका है, तो दोनों को जोड़ देंगे तभी ना AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बनेगा। हाँ हाँ समीकरण 1 प्लस, हाँ तो वही तो बातें है तुम लोग, हाँ यस सर, नहीं जोड़ेंगे, यस सर, दोनों में तो वही बात है। तो बताओ कि जो चीज तुमको सिद्ध करना है तुमको सामने में रखा हुआ तभी तुमको नहीं दिखा कि दोनों समीकरण को क्या करना है, बोल रहे थे। हाँ 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 हाँ। LHS में देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया। इधर देखो क्या है, AD इंटू AC प्लस, यहां देख लो AC इंटू CD। अब दोनों के पास AC है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC, कॉमन ले लो AD प्लस CD। चेक करो तस्वीर में, AD प्लस CD क्या है, AD यानी यहां से यहां तक की दूरी, C से D यहां से यहां तक की दूरी, दोनों को जोड़ देंगे पूरा दूरी मिल जाएगा A से C। तो इसको हम बोले कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू AC, डबल AC, बिल ज्यादा उठेगा। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल AC का स्क्वायर। खतरनाक तौर पर हम लोग साबित कर दिया, बाप रे बाप, बहुत भारी था ना बाबू। देखे ये आसान बस एक वजह से हो पाया, हम है ना इसीलिए। चलो नोट करो इसको भी, एक जैसा इसलिए हम इसको ऐसे कर दिया बाबू, ऐसा नहीं है बट हम ऐसे करके बता दिया तुम लोग को, ऐसे आसान होता है समझना। हाँ ऐसे ही हंसते रहो, अब हो गया, नहीं पढ़ाएगा आदमी। अगर अभी देखेंगे मूड एकदम जहां चेहरा गिरा तुरंत पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ाना शुरू कर देंगे, तुरंत एकदम यहीं पर, अभी के अभी। इसलिए चेहरा एकदम चहकता हुआ खिला हुआ कैक्टस की तरह होना चाहिए।